बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़ा असर। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की बड़ी पहल। रोडवेज की सामान्य श्रेणी की बस में जा रहे फागी पूरे स्टाफ के साथ रोडवेज की बस में कर रहे जयपुर से फागी का सफर। फागी में आज रात्रि चौपाल में शामिल होंगे बैरवा। सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये पहल होनी चाहिए, लेकिन ये पहल रवायत नहीं होनी चाहिए। ये एक वैचारिक ऐसी सोच होनी चाहिए जो आगे दर्शे और वो उसको हम दिनचर्या का हिस्सा बना ले जहां जहां संभव हो सके। अभी तो बैठ जाओ, देखिए विजेंद्र, प्रधानमंत्री की अपील के बाद काफिले तो कई लोग छोटे कर रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम ने भी अपना काफिला छोटा किया है, आज राज्यपाल ने भी कह दिया। लेकिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा 2 कदम आगे निकले हैं प्रधानमंत्री की अपील मानने के लिए, और उन्होंने फैसला किया है कि आज वो फागी जा रहे हैं एक रात्रि चौपाल में। तो वो ये जो फागी की यात्रा है वो कर रहे हैं रोडवेज की बस में। हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम साहब, 2 कदम आगे निकले हैं आप, काफिला सभी छोटा कर रहे हैं, लेकिन आप रोडवेज की बस से फागी तक जा रहे हैं। पूरे स्टाफ को लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं सर? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि फिजूल खर्ची हम कम से कम करें और विदेशी मुद्रा की हम कितनी बचत कर सकते हैं। इसके तहत हम जैसे हमारा काफिला में गाड़ियां कम करनी हो, और मेरे पास रोडवेज डिपार्टमेंट भी है। मैं रोडवेज डिपार्टमेंट की यहाँ की जायज़ा भी ले सकता हूँ, हम किस तरह से हमारे डिपार्टमेंटों भी गाड़ियाँ कम कर सकें और अच्छी सुविधा भी उनको मिल सके। तो मैं फागी रात्रि चौपाल में जा रहा हूँ, और रात्रि चौपाल में मैं बस के द्वारा जा रहा हूँ, मेरा स्टाफ भी बस में जाएंगे। और सभी से मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सब फिजूल खर्ची और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल की हम बचत करें। हमारे व्हीकल जहाँ हम एक गाड़ी में 1 आदमी 2 आदमी जाते हैं, तो हम सब यात्रियों के साथ जा रहे हैं, एक ही गाड़ी जा रही है, तो इसमें निश्चित रूप से हमारे बचत इसमें। ये पहल लंबी चलेगी सर, ये पहल लंबी चलेगी सर। कल शाम को भी आपने संदेश दिया था। हाँ, कल भी मैंने जब संदेश आया उसके पहले ही मैंने संदेश आने के बाद मैंने काफिला कम कर दी। मेरी एक गाड़ी थी और एक वो एस्कॉर्ट गाड़ी थी, लेकिन जब बाहर जाएंगे, टूर पे जाएंगे, तो हम बसों में जाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा। सर, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही के लिए कर रहे हो, आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करें। निश्चित रूप से ज़्यादा हम कोशिश यही करें कि जहाँ हमारी रोडवेज बसें, हमारा परिवहन जहाँ उपलब्ध है, सार्वजनिक जो हमारी साधन है, उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जो विभाग है सर, उनमें क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप एक आदमी अगर कार से जा रहा है तो हमारी रोडवेज की बसों में आप जाए, जिससे कि आपके डीजल पेट्रोल की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। इसलिए हमारे जो सार्वजनिक ये परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं, इनमें आप जाइए, या कोई प्राइवेट गाड़ियां भी है, बसें हैं, तो उनमें भी अगर सामूहिक रूप से जाएंगे, एक आदमी एक कार लेके जाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो हम इस तरह से, क्योंकि वैश्विक समस्याएँ कभी भी आ सकती है, जिस तरह से कोरोना में भी वैश्विक समस्याएँ आई, तो उसका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश और लोगों ने सतर्कता बरतते हुए लोगों का प्रयास, सबकी सहभागिता के कारण हम उससे निजात पाए थे। और अभी भी वैश्विक समस्याएं हमारे पेट्रोल डीजल की भी युद्ध के कारण आ रही है, लेकिन उससे पहले ही हम ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे इंडिया में कम से कम हम विदेशी मुद्रा की हम बचत करें। सोना चांदी खरीदना है तो वो हम नहीं कर दे, एक कम से कम अल्पकालीन ये बचत है वो हम करें। आपके जो विभाग है उसमें किस तरीके से पालना कराएंगे सर? बड़े बड़े विभागों को मैंने चिट्ठी लिखी है और उनमें कहा कि हम कम से कम व्हीकल का प्रयोग करें, और हमारी जो एसी है ऑफिसों की, उसमें भी हम ज़्यादा टेम्परेचर रखें और ज़्यादा देर तक बिना फालतू वहाँ पे नहीं बैठकर हम एसी का या लाइट का हम दुरुपयोग नहीं करें। रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आप क्या सरकार क्या निश्चित रूप से हमने 800,000 गाड़ियाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बढ़ाई है, और अब ईवी बसें भी लाने पर प्लान है। निश्चित रूप से वो भी जल्दी आएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संदेश यही है कि हम फिजूल खर्ची को कम करके उनकी खुद की काफिले की गाड़ियों भी उन्होंने कम की है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर अगर
माननीय मोदी जी के आह्वान पे आम जन इसकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो उनका आह्वान है उसको साकार रूप दे सकते हैं। सरकार और क्या कदम उठा रही है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए? सार्वजनिक परिवहन बढ़ावा के हमारे नई जो गाड़ियां हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि ईवी पे हम सब चले, चाहे मोटरसाइकिल भी हो, चाहे हमारी कारें हो, चाहे बसें हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईवी का हम प्रयोग करें तो हम पेट्रोल डीजल कम कर सकते हैं। ग्रामीणों को भी कुछ संदेश देंगे आप? निश्चित रूप से मैं ग्रामीणों को भी कहूँगा कि हमारी रोडवेज की बसें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यात्रा करें। हम और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रोडवेज बेड़े में और बसें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी को अच्छी सुरक्षित व्यवस्था मिले, क्योंकि हमारी रोडवेज में पैनिक बटन भी है अच्छी उसमें कोई अगर कोई इस तरह की कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ भी हो जाए तो भी उसके लिए तुरंत पैनिक बटन को दबाने से उनकी जो भी है तो वहाँ की संबंधित पुलिस कमांड सेंटर पे उनका संदेश जाएगा, वहाँ की संबंधित पुलिस उनकी रक्षा के लिए। आपको लग रहा है सर कि आपको लग रहा है कि मोदी जी की अपील का व्यापक असर हो रहा है पूरे देश में? निश्चित रूप से जब भी मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा, देवतुल्य जनता ने हमेशा पालना की है और अभी भी इस आह्वान पर हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सभी हम टोटल इसकी पालना में निश्चित रूप से सब पालना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि सभी हम इस पालना। तो ये डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विजेंदर जो रवाना हो रहे हैं फागी के लिए, हमारे ऑफिस के पास में ही एक रोडवेज का बस स्टॉप है, वहाँ से वो रवाना हो रहे हैं और पूरा स्टाफ उनके साथ में मौजूद है। तकरीबन 10 लोग उनके साथ हैं, जिसमें उनके ऐसे भी हैं भगवत सिंह, उनके सुरक्षा से जुड़े लोग भी हैं, उनके ओएसडी भी है राजेश झाला। ये तमाम लोग आज जा रहे हैं फागी, क्योंकि फागी में आज एक रात्रि चौपाल है, वहाँ डिप्टी सीएम पहुँचेंगे इस बस के जरिए और फिर वो शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी पहल की है कि सिर्फ काफिले की संख्या उन्होंने नहीं घटाई, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए रोडवेज बस को चुना है फागी जाने के लिए बिना अपने काफिले के। तो मुझे लगता है कि अब जब डिप्टी सीएम खुद इस तरीके की मिसाल पेश कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बाकी के मंत्री भी सार्वजनिक परिवहन में सफ़र करें। और इस यात्रा की खास बात यह है, जिस बस में अभी डिप्टी सीएम सवार है विजेंदर, ये बहुत सामान्य श्रेणी की बस है, डीलक्स बस नहीं है, वोल्वो नहीं है, स्कैनिया नहीं है, एसी नहीं है, बहुत सामान्य श्रेणी की बस है। उसमें सवार होकर डिप्टी सीएम रवाना हुए हैं जयपुर से फागी। शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सही कहा, देखिए अक्सर आम आदमी के लिए ये वीआईपी होते हैं, लेकिन जब वीआईपी आम आदमी की तरह ट्रैवल करे, इसलिए क्योंकि राष्ट्र में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो, तो फिर आम आदमी तक ये संदेश जाता है और वो इसे गंभीरता से लेता है।